नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। आज अपन पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल का पोर्शन, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल है बेटा, बुक का 4.5, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि दो ये प्लेट है, दो प्लेट है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर। एक बात समझ में, इसकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितनी बेटा, ये 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। फिर बोल रहा है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो, ठीक है। तो वोल्टेज कितने वोल्टेज से चार्ज करते हो आप इसको, 100 किलो वोल्ट से, 100 किलो वोल्ट से, सॉरी 10 किलो वोल्ट से, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितने 20 माइक्रोफेरेड, इसको आप चार्ज कर रहे हो कितने वोल्ट से, 10 किलो वोल्ट से, ठीक है। तो आपको प्रत्येक प्लेट की प्लेट पे चार्ज निकालना है, प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा, ठीक है बेटा। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। तो चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है। तो देखो माइक्रोफेरेड है तो 20 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, 10 किलो वोल्ट है तो 10 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। तो चार्ज C कितना बेटा, 20 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, 6 फेरेड। और ये कितना हो गया, 10 की पावर 4 हो गया ना, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू 10 की पावर -2 या 0.2 कूलम, ठीक है, 0.2 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, प्लस 0.2 कूलम, यहाँ पे चार्ज कितना है, -0.2 कूलम। एक पे प्लस चार्ज और दूसरे पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। Q बराबर CV, आई बात समझ में। चलो अगला एग्जांपल है अपना 4.6। एग्जाम्पल है बेटा 4.6, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि देखो ये एक समांतर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, D। और एक प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया क्या है बेटा, A, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, स्मॉल d। और एक प्लेट का एरिया क्या है बेटा, A, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इसका एक प्लेट का एरिया, ठीक है ना, A डैश, क्या कर दो, हाफ कर दो, सॉरी एरिया क्या कर दो, हाफ नहीं डबल, एरिया क्या कर दो, डबल। क्वेश्चन है अगर एरिया इसका डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस D डैश वो क्या कर दो, हाफ, तब इसकी कैपेसिटेंस C डैश फाइंड करो। एक बात समझे। तो देखो अब इस कंडीशन में कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डैश अपॉन D डैश, ठीक है। अब देखिए बेटा एप्सिलॉन नॉट A डैश कितना है, 2A, D डैश कितना है बेटा, D/2, ऊपर चला जाएगा, C डैश कितना जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये चीज तो ये है कैपेसिटेंस आपके पास है, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 4C। तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बेटा, 4 टाइम्स,
कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बच्चों? 4 टाइम्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है कि भाई अगर इसका एक प्लेट का एरिया डबल कर दो, डिस्टेंस हाफ कर दो, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अब देखो अगला एग्जांपल है 4.8। एग्जांपल है बेटा 4.8, 4.7 बाद में करेंगे। 4.8 क्या है कि दो सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इन सर्कुलर डिस्क की रेडियस r कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻² मीटर, और इनके बीच की डिस्टेंस d कितनी बेटा? 1 मिलीमीटर, यानी कि 10। तो पूछ रहा है कि देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि ये दो प्लेट भी हो सकती है, लेकिन दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल और अपोजिट। दो ये सर्कल भी हो सकती है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस d। एक बात समझ, प्लेट कैसी भी हो सकती है, दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए, वो कैसे भी हो सकती है, वो प्लेन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वाला भी, इसी कैपेसिटेंस ε0a/d, a एरिया, इसी कैपेसिटेंस भी क्या होगी बेटा? ε0a/d। लेकिन यहाँ पे ये जिस सर्कल है ना, रेडियस क्या है? r, तो इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, इसका एरिया गिवन होगा अपने पास, इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। ये क्या आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? ε0a/d। ए क्या बेटा? एरिया, सर्कुलर डिस्क का एरिया, एक का ध्यान रखना, ये एरिया एक प्लेट का है, दोनों का नहीं है, या इनके बीच का नहीं है, एक प्लेट का एरिया है। तो क्या ε0 एरिया सर्कुलर डिस्क का क्या होता है? πr²/d, ठीक। अब कैपेसिटेंस ε0 की वैल्यू क्या होगी? 8.85 इंटू 10⁻², पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू ये रही, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन डी कितना है? 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन? ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो कौन सा है, देखो आप इधर। एग्जाम्पल है 4.9, एग्जाम्पल है बेटा 4.9, ठीक है। 4.9 वही है, क्या बोला है कि ये एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका जो एरिया है, एक प्लेट का एरिया ए कितना है इसका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर स्क्वायर,
ठीक है, एरिया दे दिया। इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी, डी कितनी बच्चों 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर। और बोल रहा है कि इनको, इसको वोल्ट, कितना वोल्टेज दिया 120 वोल्ट दिया, ठीक है। जब इसको कितने वोल्ट दिया 120 वोल्ट दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी हो गई 0.12 माइक्रोफेरेड, सॉरी इस पे चार्ज कितना है बेटा, ठीक है ना, कितना है चार्ज इसके ऊपर 0.12 माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज आ गया है। क्या ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है माइक्रो कूलम मतलब Q = 0.12 × 10⁻⁶ कूलम, यानी कि 12 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो, क्या भर दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, ठीक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, बस ये क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है, ठीक है बेटा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, देखो आप इधर, देखो अब आप मेरी बात सुनो, देखो ये है, मान लो ये प्लेट ऐसे है, इसको आपने क्या किया, चार्ज किया 120 वोल्ट से, ठीक है, चार्ज किया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया Q + Q - Q। इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगी Q/V, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इसमें कैपेसिटेंस दी भी नहीं है, तो कैपेसिटेंस को अपन एलिमिनेट करेंगे। जब इसमें क्या था, वैक्यूम था, इसको आपने चार्ज कर दिया, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई C बराबर Q/V। अब आपने इसमें क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, इसमें क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। तो अब इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी εr ε0 A/d, इक्वेशन εr टाइम्स इंक्रीज रहती है, ठीक है ना।